एक गार्ड, एक बंद स्टोर और हर रात 3 बजे एक ही चेहरा, काली आंखों वाली अंजलि। पर वो इस बार सिर्फ दिखाई नहीं दी, वो पास आई। हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी। जो इस चैनल पे नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और भी हॉरर वीडियोस देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। सौरभ कुमार एक 28 साल का लड़का जो अपनी पुरानी जॉब छोड़कर विशाल मेगा मार्ट में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे लगता है। नई जगह थी, नए लोग थे, तो इस वजह से थोड़ा नर्वस भी था। बट उसने सोचा कि छोटी सी जॉब है, रात भर काम करो और सुबह अपने घर चले आओ। इस चीज़ को देखने के बाद वो जॉब करना शुरू कर देता है। पहली रात ही थोड़ी अजीब थी, सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी, पूरा स्टोर बंद हो चुका था। लेकिन सीसीटीवी रूम पे बैठा हुआ सौरभ, उसका मॉनिटर कभी फ्लिकर कर रहा था, कभी ब्लर हो जा रहा था। वो मॉनिटर की तरफ गौर करके देखता है तो उसको दिखता है कि उसके स्टोर के अंदर कोई एक शैडो सी घूम रही है। तो सौरभ सोचता है कि ये शायद कैमरे का ग्लिच होगा। वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और अपने काम करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर प्लास्टिक के पैकेट्स घसीटने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर सौरभ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जोर से आवाज़ मारी और कहा, कौन है वहाँ? लेकिन कुछ जवाब नहीं आया। और उसके आवाज़ मारने के बाद जब वो देखता है कि कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सब कुछ शांत हो जाने के बाद भी उसको लग रहा था कि खतरा अभी भी टला नहीं है। उसका दिल अभी भी घबरा रहा था। अगली रात सौरभ के मैनेजर ने सौरभ को कहा कि तुम बेसमेंट में जाकर बॉक्सेस के स्टॉक्स चेक करो। तो सौरभ ने फ्लैश लाइट उठाई और चल दिया बेसमेंट की तरफ। उसने जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खुला, एक ठंडी सी हवा का झोंका उसको आके लगा। उसने सोचा कि बेसमेंट की हवा ऐसी ही होती है। बेसमेंट में जाते ही सौरभ को एक वुडन शेल्फ दिखता है जिसमें कि पुरानी चीजें रखी हुई थी। सौरभ जैसे ही उसको खंगालना शुरू करता है, वो सुनता है कि वहां पर किसी के रोने की आवाज आ रही है, जैसे कोई सिसक सिसक के रो रहा हो। सौरभ ने उस आवाज का पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन वहां पर तभी सब कुछ शांत हो गया था। सौरभ ने अपने टॉर्च की लाइट बढ़ाई और सेल्फ के पीछे देखने की कोशिश करी। वहां पर कुछ भी नहीं था, बस एक पुरानी सी डॉल पड़ी हुई थी जिसको सौरभ ने साइड करा और बेसमेंट से बाहर जाने लगा। जैसे ही वो बेसमेंट के गेट के पास पहुंचा, उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से छुप रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेसमेंट के कोने में छुपने की कोशिश कर रहा है। इस चीज को महसूस करने के बाद सौरभ ने डिसाइड करा कि वहां पर कुछ देर रुककर वो देखेगा। तो वहां पर वो कुछ देर रुका। उसने बहुत जगह देखा पर वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया। बस उसके दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज बढ़ चुकी थी। वो बेकरार था जानने को कि वहां पर है क्या। तो वो जल्दी से बेसमेंट से बाहर आ जाता है। अगले दिन 3 बजे रात सौरभ आज भी सीसीटीवी रूम में था। वो देखता है कि उसका मॉनिटर फिर से फ्लिकर करना शुरू करता है। उसने मॉनिटर में देखा कि SLA-7 के पास कोई शैडो मूव कर रही है, जैसे कोई इंसान चल रहा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है जबकि पूरा स्टोर बंद था। सौरभ ने सोचा कि ये क्या हो रहा है और उसने कैमरा एंगल एडजस्ट करने की कोशिश करी। लेकिन जैसे उसने कैमरा एंगल एडजस्ट करा, उसने देखा कि जो शैडो सेल्फ के पीछे थी अब वो कैमरे के सामने खड़ी थी। सौरभ ने जैसे ही उसको जूम करा, वो देखता कि वो शैडो उसे ही देख रही थी। अब वो शैडो नहीं, एक इंसान दिख रहा था। वो एक लड़की थी जिसकी काली आंखें, शरीर पे खून लगा हुआ, और वो बस कैमरे की तरफ देख रही थी। सौरभ ने फिर से कैमरा एंगल बंद करा, लेकिन इस बार एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने स्टोर का गिलास तोड़ दिया हो। सौरभ ने जल्दी से वहां पर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था, और वहां पर बस एक घड़ी थी, पुरानी सी घड़ी जो कि रोज 3 बजे आवाज़ देती थी, जैसे उस घड़ी ने अपना वक्त खुद ब खुद सेट किया हो। उसको उस वक्त एक हवा का झोंका महसूस हुआ जो कि बेसमेंट के अंदर हुआ था, सेम टू सेम। उसने फिर से अपनी कनपटी पे हाथ रखे और वो स्टोर के अंदर चला गया। जब वो स्टोर के अंदर गया तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई ना कोई छुपने की कोशिश कर रहा है। उसको एहसास हुआ ऐसा कि कोई छुप रहा है मेरे से। वहाँ पर दिखा तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ थी जो अपने होने का एहसास उसको पल पल करवा रही थी। कोई एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ हवा में घूम रही है। अगले दिन सौरभ का दिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो उसने सोचा कि वो अपनी एक पुरानी कलीग से बात करे और उससे पता करे, क्योंकि वो कलीग वहाँ पर पहले गार्ड रह चुकी थी। तो उसने उससे कांटेक्ट किया तो वो लड़की बताती है जो कुछ भी तुमने देखा वो सच है। वहाँ पर एक अंजलि नाम की लड़की की डेथ हो चुकी थी, जिसका केस अभी तक चल रहा है। उसका पता नहीं चला कि अभी तक मरी कैसे। कुछ लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड किया, कुछ लोग कहते हैं उसका मर्डर हुआ। उसकी आत्मा हर रात 3 बजे स्टोर में घूमती थी। उसकी रूह हवा में घूमती थी 3 बजे रात को। उसकी रूह वहाँ पर कैद हो रखी थी, छुप रखी थी, जो कि सिर्फ स्टोर के अंदर ही दिखती थी।
अगले दिन सौरभ ने अपने मैनेजर को और अपने साथी दोस्तों को सबको वीडियो क्लिप दिखाई। सबने देखा, सबके सब डर चुके थे और उनमें से कई लोगों के चेहरे पे ऐसी शिकस्त थी जैसे कि वो सब जानते हैं। दोस्तों, आगे उस सौरभ ने क्या किया? अंजलि का मर्डर हुआ था या फिर एक सुसाइड था? और उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है कि नहीं, या फिर स्टोर हमेशा के लिए बंद हो जाता है? बहुत से सवाल हमारे मन में अभी भी चल रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।